जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल गार्डन में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफ, हमको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है जो कि दो वेरिएबल में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया कि x + 2y = 6। x + 2y = 6 हमारा यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल एंड वेरिएबल्स आर x एंड y। हमको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज यूजुअल जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हम क्या करेंगे, इनमें से सभी वैल्यूज़ LHS की सभी वैल्यूज़ अदर देन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ हम ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले कहाँ, RHS में। और वो करिए जो इजी हो। अगर मैं इस x को इधर लेकर आऊँगा तो -x लिखना पड़ेगा। फिर वेरिएबल y के साथ बच रहा है मल्टीप्लिकेशन में 2, वो नीचे लाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि हम 2y को RHS में ले आए -2y की तरह, तो डिवाइड कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजी रहेगा ना। तो काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमने 2y को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में और ये बन गया पहला इक्वेशन। अच्छा सा, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका ग्राफ बनाना है। और आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। भाई निकालने को तो आप 2 से भी निकाल सकते हैं, पर मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है ना। सो बॉक्स बनाएंगे अपनी वैल्यूज लिखने के लिए, तो 3 पॉइंट्स जरूर लीजिएगा, x एंड y। सो अब यहाँ पर RHS में कौन है, RHS में वेरिएबल कौन सा है, तो y है वेरिएबल। y की वैल्यू हम अपने मन से पुट कर सकते हैं, कुछ भी, प्लस माइनस वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप जो रखना चाहिए रखिए, कोई परेशानी नहीं है, आंसर आना ही आना है। सो मैंने क्या कहा कि मैं रखता हूँ -2 पहली वैल्यू y की, है ना। y के में लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, y में लिख रहा हूँ मैं -2, दूसरी रख रहा हूँ 0, तीसरी रख रहा हूँ मैं +2। नाउ इफ y = -2, यानी अगर हमने y की वैल्यू -2 ली है तो x क्या आएगा, देखते हैं। दिस इम्प्लाइज x x की वैल्यू क्या, यहाँ से उठा रहे हैं, देखो 6 - 2 × y, y मतलब -2 मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस साइन है वहाँ पर। दिस इम्प्लाइज व्हाट, 6 + 4 दैट इज 10। क्या आया, 10। भाई 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, +4, 6 + 4 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नाउ इफ y = 0, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 × 0, 2 × 0 इज व्हाट, 0, देन 6 - 0 6 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 पर, y = 0 पर x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इफ y = 2, अगर y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2 × 2 दैट इज 6 - 4 एंड 2। देखिए दोनों की 2 हो गई यहाँ पर। तो अब अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास कौन कौन से हमने निकाले हैं, और आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जितने आप बनाना चाहें। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, है ना, पहले x फिर y। तो x y का पेयर बनाया एक सोल्यूशन, x y का पेयर बनाया दूसरा सोल्यूशन, x y का पेयर बनाया और तीसरा सोल्यूशन। इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशन आप बना सकते हैं। अब बारी है इसके ग्राफ बनाने की। तो आइए एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर ड्रॉ करते हैं ताकि एक्यूरेसी भी बनी रहे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ पेपर, इस पर हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली है ना।
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन, यहाँ पर वाई नहीं लिखा हुआ है, हम इसको लिख देते हैं। क्लियर। अब हमको क्या करना है, अब इस पर मुझे ये पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं जो हमने अभी निकाले हैं, जिससे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, वो पॉइंट्स आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ वन बाय वन, और एज यूजुअल हम अपने उसी मेथड को यूज़ करेंगे जो हमने आपको सिखाया था। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला पॉइंट है हमारा 10 एंड -2, x में 10 y में -2, तो x में 10 हमको जाना है, ध्यान रखेंगे x में चलना है, तो हम x में आगे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं और 10 पहुंच गए। क्लियर, 10 पहुंच गए ना। और हमको y में कहाँ जाना है, -2, नीचे नीचे आ गए हम, देखो यहाँ से यहाँ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला मुझे, यहाँ पर। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट है। ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट 10, -2। नेक्स्ट है 6, 0। ठीक है, फिर से वही, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। x में 6 चलो, आप x में बढ़कर 6 पे पहुँचे, y में कह रहा है कहाँ, 0, तो y में कहीं नहीं जाना, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, 0 पे रहना है, तो y में हम 0 पर हैं। देखो y में हम कहाँ पर हैं, y में हम 0 पर हैं, ना इधर जा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, ये, तो दिस इज आवर पॉइंट, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारा पॉइंट बन गया। नेक्स्ट है 2, 2, तो x में भी 2 और y में भी 2, बढ़ते हैं, x में 2 और y में कहाँ जाना है, 2 प्लस में, तो यहाँ पहुँचे, इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन दिस वन, तो यहाँ पर हमारा 2, 2 है, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आइए इंडिकेट करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो हमने निकाले थे एज अ सोल्यूशन, और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब स्केल की मदद से हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तीनों लाइन ज्वाइन करेंगे। आइए ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, स्केल कहाँ है, ये रहा, और इसको हमने क्या किया, स्केल की मदद से इनको ज्वाइन किया, और अब देखें तो तीनों लाइन तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे लाइन जो है, जो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। कैसे हैं, कोलिनियर। देखो मैंने कहा था ना, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है, लाइन बन गया। अब आपका क्या काम है, इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो, लाइक A, B, C। और एक बात बच्चों, सभी का अलग अलग आएगा, किसी का सेम आ सकता है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू आपने चूज़ की है, किसी ने कुछ चूज़ किया है, किसी ने कुछ, जैसे अभी आपके क्वेश्चन में y आपने चूज़ किया था। ठीक है, तो y की वैल्यू कोई कुछ भी ले सकता है, उसके हिसाब से हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी, तो अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, पर लाइन यही होगी, है ना। हो सकता है उसने कहीं यहाँ का पॉइंट लिया हो, यहाँ का पॉइंट लिया हो, पर वो लाइन आगे जाएगी तो उसी पॉइंट से जाएगी, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो उसी लाइन पर, उसी पॉइंट्स पर पहुँचेंगे जो औरों ने लिया है। क्लियर। अब आपका एक काम और बच रहा है, वो क्या है, यहाँ पर एरोज बनाना। एरो बनाना मस्ट इसलिए है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट, आपको इस लाइन के पास अपना वो इक्वेशन जिसके लिए आपने ये ग्राफ बनाया है लिख देना है, कहीं भी इस लाइन के पास जहाँ भी आपको जगह मिलती है इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट ग्राफ हो गया फॉर द x + 2y = 6। समझ में आया। आई होप कि ये मेथड और ये कोऑर्डिनेट्स लेने के तरीके जो मैंने रिफिल्स की मदद से बताया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।